सिवान से निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी अजय चौहान ने अपने विरोधियों को बातों ही बातों में जमकर धोया। अजय चौहान के कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अजय चौहान के हाथों को मजबूत करने की बात कही। साथ ही अजय चौहान ने अपनी एक तरफा जीत बताते हुए कई बातों का खुलासा भी किया। देखिए गर्दा मचा देने वाली खबर। उस प्यार को आज हम जीत गए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अभी हमारे वोट का कीमत नोट के आधार पे कि हम रघुनाथपुर में चलेंगे और हम वोट दे दें, पैसा दे देगा, हमको वोट दे देगा। अब ये लड़ाई हम लोगों की लड़ाई है। कैसे हम सभी जीतेंगे, क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि अय्यर एमएलसी कैंडिडेट तब 3000 का नाम 30 गाड़ी के काफिला हो, बगली में नाम हो, कुछ पैसे जगह लोग साथी कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं लगा कि पैसा आप लोग मत दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि जिसको जितना है देना है 2000 हम लेंगे सबका, चूंकि नहीं लेंगे तो खतरा है। उसके नजर में जा रहा है कि वोट नहीं देगा, तो हम लेंगे सबका। हम लोगों ने एक नारा दिया है कि खाएंगे राज का, चूंकि वो लोग खिला रहा है, खाएंगे राज का और वोट करेंगे स्वराज का, जो हमारे अधिकार और हक की बात करेगा। का स्वागत है। अभी हमें सिवान के रघुनाथपुर में और हमारे साथ हैं अजय भास्कर चौहान। देखा जाए तो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और इस बार एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी हैं। नामांकन हो चुका है और 5वें क्रमांक पर इनको वोटिंग करना है लोगों को। अजय चौहान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अजय भाई जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और आरजेडी के काफ़ी सक्रिय नेता भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बगावत कर गए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम स्वराज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ भी आप स्पीच दे रहे थे। सबसे पहले चुनाव आप क्यों लड़े, विस्तार से बताइए, वजह क्या रहे? समय तो लगेगा। विस्तार की अब चर्चा करेगा तो सभी मुद्दाओं पे, सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा हो जाए। हम आजीवन कभी नहीं सोचे थे। आप जैसा जानते हैं कि 20वां साल के सफर में हम प्रवेश किए हैं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। तो पिछली बार भी लोगों का प्यार मिला और पिछली बार भी हम मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष थे। इस बार जैसे लोगों का प्यार मिला, जिला का अध्यक्ष हुए, तो हमने प्रयास किया कि भाई सभी मुखिया जी लोगों की बैठक किया जाए और बैठक में संघ संगठन का विस्तार और सांगठनिक चुनाव पे चर्चा को लेकर के हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया था। और उसके बाद क्या हुआ? फैन बंद कर दीजिए जी। उसके बाद क्या हुआ? 27 तारीख का बैठक का जो कार्यक्रम था, चूंकि मुद्दाओं के आधार पर जब चर्चा होने लगी, उसी चर्चा के दरमियान हमारे साथियों ने क्या किया? हमारे साथियों ने एक प्रस्ताव लाया। कौन सा प्रस्ताव? एमएलसी का चुनाव सामने है, क्या किया जाएगा? हमने कहा कि आप अपने स्व विवेक से निर्णय लीजिएगा, जो करना होगा अपने स्व विवेक से निर्णय के अनुसार करिएगा। लेकिन मुखिया जी लोगों का कहना था कि वोट की शक्ति किसके पास है? वोट की शक्ति माननीय वार्ड, माननीय मुखिया, माननीय पंचायत समिति और जिला परिषद के पास है। तो जब वोट की शक्ति हमारे पास है तो क्यों नहीं हम अपने बीच से किसी भाई को लड़ाएं? यही मामला था। नहीं तो हमने आजीवन नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे एमएलसी का जब चर्चा करिएगा और विनर होने के लिए, विनर होने के नियत से अगर एमएलसी का लड़ने का आप चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे, उस पर्दा के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। और उसका खेल क्या है कि कम से कम आपके हम खर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। 5 लाख की जिसकी हैसियत नहीं है वो 5 करोड़ चुनाव खर्चा करके एमएलसी लड़ेगा क्या? लेकिन मुखिया जी लोगों का क्या प्रस्ताव आया समझिएगा, बड़ी मार्केबल बात है कि 283 में ऐसे कोई मुखिया जी नहीं है जिनके कैबिनेट का हिस्सा माननीय वार्ड सदस्य लोग, ऐसा कोई मुखिया नहीं है जिनके पास 5, 6, 7, 8, किसी के पास 9, किसी के पास 10 वार्ड साथियों का समर्थन प्राप्त है। और उस समर्थन के बदौलत अगर 283 भाई गुणे 5, ज्यादा नहीं, 283 गुणे 5 के पंजा का हम लोगों ने लड़ाई का प्लान किया कि 283 गुणे अगर 5 होता है तो यह आंकड़ा अकेले हम लोगों के पक्ष में होगा और बाकी लोग आधा में होंगे। उसी आधार पे जिस तरह से सिवान में रुपए पैसे का खेल चल रहा है, लगभग कई प्रत्याशी, नाम नहीं लेंगे हम, कई प्रत्याशी जो है वो पैसे बांट रहे हैं, सामने दिख रहा है, वार्ड हो या मुखिया वो पैसे ले रहे हैं। तो लगता है कि इस पैसे के खेल से आप उबर पाएंगे और जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आप जरा जमीन पर पता करवाइएगा, जितने लोग वार्ड और मुखिया बने हैं, पंचायत समिति के सदस्य बने हैं या जिला परिषद के सदस्य, उस समय भी चुनाव में बतासा चाचा लोग, बहुत लोग आए थे और 50-50 लाख खर्चा करके गए। क्या हुआ? लोगों ने किसको वोट दिया? 50 लाख को नहीं वोट दिया। लोगों ने वोट किया उनके व्यक्तित्व, उनके चेहरा के आधार पे। लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमको वोट किसको करना चाहिए, तो जो मेरे लायक है,
जो मेरे बगल का साथी है, जो हमारे सुख दुख का साथी है, जो हमारी आवाज को बुलंदी के साथ लेके जा सकता है, जो हमारी मुद्दाओं का वकालत कर सकता है और जो मेरे सुख दुख का साथी होगा। यही तो प्लान था, प्लेटफॉर्म तो यही था। उस आधार पे मालिकों ने वार्ड मुखिया और जिला परिषद और पंचायत समिति का सदस्य बना दिया। तो क्या ऐसा नहीं लगता है क्या कि वह लोग छने हुए लोग हैं, वह लोग फिल्टर लोग हैं, जो गांव के ताकत से जीत के आए, वो लोग तो और चालाक हैं। तो वह लोगों ने क्या संकल्प लिया है कि खाएंगे राज का और वोट करेंगे स्वराज का। इसी बल पे, उस विश्वास पे। और देखिएगा पैमाना, जितने लोग बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, पैसा के खेल के पश्चात क्या उनका पैमाना है कि 4000 लोगों में इन्वेलप बांट दिया गया और माननीय मंत्री, माननीय विधायक का ताकत प्राप्त हो जाएगा। तो 4000 को अगर हमने बांटा है तो 2000 हमको वोट मिलेगा। उनका पैमाना यही तो है। इसी पैमाना पे तो विश्वास में जी रहे हैं। तो एक अजय चौहान अगर लोगों के दिल में बस करके और उनके विश्वास पे 1x6 के आधार पे 1 वोट और 10 के नोट के ताकत के विश्वास पर अगर जी रहा है तो कोई पाप तो नहीं कर रहे हम। उसी आधार पे अजय चौहान इतने बड़ा समर में जहां धन, बल, ताकत, शोहरत, रुतबा, मंत्री, 5-5 विधायक का जहां काफिला दौड़ रहा है, एक अकेले अजय चौहान उनके ताकत के बदौलत। और देखे भी होंगे अभी यहाँ कार्यक्रम था, हम कहीं नहीं कह रहे कि हमारे कार्यक्रम में 2000 लोगों का भीड़ है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक प्रखंड में जा रहे हैं और 100 साथियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। 100 समझिएगा। और 100 साथी का अगर प्यार मिला तो प्रत्येक प्रखंड से अगर 100 साथी का मिला तो क्या होगा। और जितना लोग आप देखे तब कैमरा में कैद भी किए होंगे। हम ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं। यहां अगर 70 का ही संख्या था तो 70 में 69 वोटर नहीं, 70 में 70 वोटर थे, वार्ड सदस्य थे, माननीय मुखिया थे। और वह लोग मेरे दौलत पे नहीं चल के आया है, वह लोग मेरे आग्रह, मेरे विनती पे यहाँ इकट्ठा हुआ था। और उन लोगों को जैसे यह प्रतीत होगा, उन मालिकों को जैसे यह लगेगा कि मेरे लायक मेरा अजय चौहान है, तो चाहे धन बल कितना हो कोई खर्चा कर ले, चाहे कितना हो शक्ति लगा ले, वह माननीय मंत्री जी हो या माननीय विधायक जी हो, कोई कितना हो शक्ति लगा ले, अगर लोगों के दिल में अजय चौहान के प्रति प्रेम होगा तो दुनिया का ताकत कोई रोक नहीं सकता है। वह प्यार मिलेगा। बहुत लोग आपको बागी कह रहे हैं, तो क्या अब अजय चौहान को लगता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं? नहीं, अब बागी का जहां तक कंसेप्ट है, हम कहां पार्टी से बगावत थोड़े किए थे। लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा ना, सिपाही के रूप में हमने क्या किया। लोकसभा के चुनाव में ईमानदारी से आपके सामने बोल रहे हैं, पूरे सिवान में आदरणीय हेना साहब के लिए क्या किया, खून पसीना एक करके। कोई कह नहीं सकता है, दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरा के साथ कह रहा हूं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आज सिपाही के रूप में अजय चौहान 10 रुपए का पेट्रोल भी अपने गाड़ी में लिया हो और शक्ति लगा करके, जितना शक्ति था, लाखों रुपए हमने खर्चा करके पूरे जिला में हेना साहब के लिए हमने वकालत किया, जाकर के आग्रह किया। किनसे? एक अति पिछड़ा के समाज के बेटा होने के नाते, एक मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों का आदेश था कि आप अध्यक्ष जी जाइए, आप मुखिया जी जाइए, अपने समाज के लोगों में आग्रह करिए, अपने समाज के लोगों को समझाइए, अपने सम्मानित मुखिया बंधु को समझाइए कि हम लोगों को मदद करें। हमने मदद करने का काम किया, जो मेरा शक्ति था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आदरणीय हेना साहब के लिए 1 लाख वोट हमने दिवा दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आदरणीय हेना साहब के लिए 10 भाई के साथ हम खड़ा थे, केवल 10 भाई के साथ। और 10 भाई के साथ ही अगर हम खड़ा थे तो ईमानदारी से खड़ा थे। उसके बाद बारी आ जाती है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा में सबसे प्रबल दावेदार थे जीरादेई का, जैसा आप जान भी रहे। क्या हुआ, जीरादेई का सीट चला गया हमारे अमरजीत कुशवाहा जी को। तो हमने क्या किया, हमने बगावत थोड़े ना किया। हमने क्या किया, अमरजीत कुशवाहा जी के लिए, इसका भी मुझे फक्र है और गर्व है, पार्टी के सिपाही होने के नाते कोई कह नहीं सकता है। धन का भी हमने सहयोग, आदरणीय माया देवी जी को हमने धन का भी सहयोग करने का काम किया था। धन के साथ जन के लोगों का शक्ति भी उनके साथ लगा करके उनको विधायक बनने में 1 कदम पानी और 1 गिलास पानी उस पौधा में हमने भी देने का कार्य किया। तो कहां हम पार्टी से बगावत किए। अब ये बात आ जाती है इस समय की चुनाव की, तो ये चुनाव सिंबॉलिक चुनाव नहीं है बड़े भाई, ये चुनाव सांगठनिक चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की चुनाव है। तो अगर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि ने हमें आदेश दिया कि आप हमारा नेता बनिएगा, आप हम लोगों की ताकत पर चुनाव लड़िए, तो क्या हमने कोई पाप किया है? और अगर यही हमने करने को ठान लिया तो हमारे नेता को लग रहा है कि हम बागी हो गए। अगर बागी हो गए तो वह हमें स्वीकार है, हम तो अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। जिस प्रकार सिपाही के रूप में आपके लिए भी गोली खाने का काम किया, जिस प्रकार सिपाही के रूप में चाहे जितने भी माननीय नेता हैं, महागठबंधन के साथी हैं, उनके भी क्षेत्र में, वो चाहे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी हो, आदरणीय हरिशंकर यादव जी हो, या आदरणीय अमरनाथ यादव जी हो, या आदरणीय बच्चा पांडे जी हो,
सबके लिए यह सिपाही आरजेडी के सिपाही के रूप में हमने सबके लिए जाकर के अपना झंडा दरी बिछाने का हमने कहा अजय चौहान इस बार बड़ा खेला करेंगे और मतदाता अजय चौहान के लिए भी बड़ा खेला करेंगे। अब समय आने दीजिए, लोग उसका निर्णय लेंगे ना कि क्या होना है, और बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है। लोगों ने संकल्प लिया 1 वोट और 10 का नोट। मुद्दाओं के आधार पर हम तो भाई से अपील करना चाहते हैं कि अगर हम उस काबिल होंगे तब, अगर हम उस काबिल होंगे तब प्यार दीजिएगा, अगर हम उस काबिल नहीं है तो आदरणीय जायसवाल साहब उस काबिल है तो उनको प्यार दे दीजिए। प्यार तो आपको मिल रहा है, आप देखें ना, अब तो देखें ही। अब जायसवाल साहब पर चर्चा जब करिएगा तो लोग कहता है कि जो ऐसे बोल रहे हैं। अरे भाई 7 साल बाद आए हैं ना, 7 साल बाद। अगर 7 साल लोगों के दिल में रहते तो आज नौबत आता। और हम तो कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि जिस प्रकार अजय चौहान अपने मालिकों के बीच में जाकर के अपील कर रहा है, आग्रह कर रहा है, जायसवाल साहब आप मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे ही साथ चल के अपील करिए। लेकिन आप बैसाखी पर टिके हुए हैं। किसके बैसाखी पे? माननीय विधायक के बैसाखी पे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैसाखी पे, और वही हालत बाकी सरकार के भी लोगों का है। वो लोग भी मंत्री के बैसाखी। लड़ाई किसी से मानते हैं? किसी से नहीं। हमारी लड़ाई मुद्दाओं के आधार पे। हम तो लड़ाई इनसे थोड़े लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं पंचायत सरकार बनाम बिहार सरकार से, कि बिहार की सरकार पंचायत की सरकार को पावर दीजिए, उनका ताकत दीजिए। वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। मतदाता कहीं अपील करना, पैसे पे कहीं बिक नहीं जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब हमको लोग चुन के भेजा है हमारे चेहरा पे, तो ऐसा क्या लगता है क्या कि हमारे मतदाता जो स्वाभिमान के लोग हैं, और पूरा एक संदेश है, पूरे बिहार में संदेश है कि वो लोग वोट से हमारे नोट से वो हमारे वोट को खरीद रहे हैं। लेकिन सिवान लगाम लगाएगा। सिवान के सभी मालिकों ने तय किया है, क्या तय किया है कि अपने बीच से भाई को 10 रुपये दे करके भेजेंगे, और फक्र के साथ कहेगा लोग कि हम जिसको एमएलसी बना के भेजे हैं 10 रुपया दान करके भेजे हैं। और अगर हमारे मालिक चुक जाते हैं, अगर हमारे मालिक चुक गए, कहीं बहक गए, कहीं किसी के प्रभाव और दबाव में आ गए, तो पूरा बिहार हंसेगा कि सिवान के लोग भी आज बिक गए। तो देखिए, जो लोग जीत के जाएंगे, अगर हमारे मालिक फिसल गए और दूसरा अगर जीत के जाता है तो कल किस नजर से देखेगा? वह कहेगा कि अजय चौहान अगर नहीं भी अंगूठी लिया है तो वह नजर में नजर कहेगा कि लगता है कि ये भी हमसे अंगूठी लिया होगा। हमारे कोई वार्ड साथी अगर पैसा नहीं भी लिए, बहुत वैसे हमारे साथी हैं जो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी वह उसी नजर से देखेगा कि इस साथी को भी हमने 10,000 दिया था। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो जो दिया होगा वह भी, और जो 10 का नोट नहीं दिया होगा वह भी, हमको लगेगा कि सभी मालिक ने हमको 10 का नोट दिया था। दोनों में जमीन आसमान। मैं बड़ा कम है, 4 को वोटिंग है, अपील खास सीधा अपील करना चाहते हैं। आप बहकिएगा नहीं, किसी के बहकावे में, किसी के प्रभाव में नहीं। आप 4 तारीख को घर से निकलिएगा और दिल पे हाथ रख करके अजय चौहान उस काबिल होगा तब, बार बार अपील कर रहे हैं, अजय चौहान उस काबिल होगा तब आप जाएंगे और 5 नंबर पे अजय भास्कर चौहान के सामने वहां जो पेन रखा होगा, दूसरे पेन से नहीं, वहां जो पेन रखा होगा उस पेन से अजय भास्कर चौहान के नाम के सामने एक बड़ा लकीर खींचिएगा। वह लकीर सिवान जिला के लिए बड़ा नया इतिहास होगा। यही मेरा अपील होगा, यही मेरा आग्रह होगा। चलिए, खाएंगे राज का, वोट देंगे स्वराज का। उम्मीद है अजय भास्कर चौहान इसमें अग्रणी साबित हो और यहाँ से जीतकर पूरे सिवान जिले का नाम रोशन करें और सिवान को विकास के पथ पर अग्रसर भी करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।